नमस्कार प्यारे साथियों, गुड इवनिंग, राम राम। आप सभी कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर की क्लास की। और ये क्लास दोस्तों, आजकल के जो एग्ज़ाम देखे जाए तो उनके हिसाब से ये स्कोरिंग सब्जेक्ट इसको मान सकते हो आप, क्योंकि आप जीके के अंदर लगभग क्वेश्चन एवरेज आते हैं, लेकिन करंट का जो इस तरह वो आजकल बहुत हार्ड लेवल का आने लग गया है। इसलिए आपको डेली क्लास लेनी ज़रूरी है या डेली करंट पढ़ना ज़रूरी है। और आगे बात करें तो पहले करंट अफेयर के लिए ये कोई भी पब्लिकेशन की बुक ला करके अपन पढ़ते थे। महीने या 2 महीना करंट पढ़ लिया तो उससे काम चल जाता था। लेकिन अब आजकल बात करें तो डेली करंट की क्लास लेना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि करंट का जो स्तर आ रहा है वो बहुत एग्ज़ाम के अंदर हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बिना देरी की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत करेंगे अपन एक मोटिवेशनल कोट के साथ में। और आज का अपना मोटिवेशनल कोट है वो है, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। तो दोस्तों, कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया में, हिम्मत होनी चाहिए कोई भी काम करने के लिए। और कोशिश करने से ही कोई काम बनता है, बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। तो क्लास की शुरुआत करते हैं अपन। और सबसे पहले कल के जो प्रश्न थे उनका पहले जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, और उसके बाद में अपन आगे की जो आज की अपने करंट अफेयर के जो भी मुख्य क्वेश्चन और उनसे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है रिवीजन के अंदर, वो है राजस्थान का वह पहला शहर कौन सा है जिसे हाल ही में पूर्ण रूप से फ्री वाईफाई जोन घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है? तो वो कौन सा शहर है? तो वो है केकड़ी। और केकड़ी कौन से ज़िले में है? तो वो है अजमेर ज़िले में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में मणिपुर में आयोजित अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय थांगता प्रतियोगिता 2025-26 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो उस खिलाड़ी का नाम है गौतम शर्मा ने। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत गोपालकों को कितनी अधिकतम राशि का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है? तो 1 लाख रुपए का। और परिवार के एक सदस्य को ही ये ऋण दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीकानेर में आयोजित 5वीं मिस्टर समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में आर्यन सेन ने कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। आर्यन सेन की बात करें तो ये कहाँ का है? तो ये है कोटा जिले का। कहाँ का? तो ये है कोटा का। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना की दक्षिणी कमान द्वारा ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। तो ये हो गए अपने रिवीजन के क्वेश्चन। अब करते हैं आज की क्लास के जो मुख्य करंट अफेयर के प्रश्न हैं उनकी चर्चा। तो पहला क्वेश्चन है वो है, राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए किस पोर्टल के उपयोग की नई एडवाइजरी जारी की है? तो राजस्थान पुलिस के जो साइबर क्राइम की शाखा है उसने साइबर अपराध को रोकने के लिए कौन सा जो पोर्टल है वो लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है सारथी, दूसरा चक्षु, तीसरा कवच और चौथा दृष्टि। तो ये जो पोर्टल है वो है चक्षु पोर्टल। तो क्या है इसकी प्रमुख बातें? तो अपन देखते हैं। अब राजस्थान पुलिस, दोस्तों राजस्थान पुलिस की शाखा है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की जो पुलिस है उसके द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया। उस पोर्टल का क्या नाम है दोस्तों? तो उसका नाम है चक्षु पोर्टल। तो ये पोर्टल लॉन्च किया गया। अब दोस्तों, इस पोर्टल की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो भी फर्जी कॉल आते हैं या अपन कह सकते हैं जो भी संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज है या जो फ्रॉड करने वाले फ़ोन कॉल है या डिजिटल किसी को अरेस्ट करने के लिए या धोखाधड़ी के उद्देश्य से जो भी फ़ोन कॉल आते हैं तो
उनके मतलब संबंध में ये साइबर क्राइम बचने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? चक्षु पोर्टल। अब इसकी बात करें तो बताया था मैंने, जैसे फर्जी कॉल, या अपन कह सकते हैं डिजिटल अरेस्ट, या अपन कह सकते हैं फ्रॉड। तो इन सभी के समाधान के लिए ये जो पोर्टल है साइबर अपराध रोकने के लिए, तो ये पोर्टल लॉन्च किया। अब इसकी बात करें तो ये पोर्टल है वो दोस्तों भारत सरकार का जो संचार भारत सरकार का जो संचार साथी पोर्टल है उसके अंतर्गत ये काम करेगा। किसके अंतर्गत? तो भारत सरकार का जो संचार साथी जो पोर्टल है उसके पोर्टल के अंतर्गत काम करेगा। किसके अंतर्गत करेगा? पोर्टल के अंतर्गत काम करेगा चक्षु पोर्टल। अब चक्षु पोर्टल की बात करें दोस्तों तो इसके अंदर जो संदिग्ध मोबाइल नंबर है, किसकी बात करें? संदिग्ध मोबाइल नंबर की। तो जो भी संदिग्ध मोबाइल नंबर है उनको बंद नहीं करेगा, मोबाइल को बंद नहीं, जो संदिग्ध मोबाइल नंबर है उनको बंद करने के बाद में जो नंबर है इसमें जो मोबाइल प्रयोग लिया गया है उसकी जो IMEI नंबर आते हैं दोस्तों, IMEI जो मोबाइल के IMEI नंबर आते हैं उनको भी ये ब्लॉक करेगा साथ में। मतलब कहने का मतलब है जो फ्रॉड कर रहा है, जो ये साइबर अपराध कर रहा है, उसके द्वारा जो नंबर प्रयोग किए जा रहे हैं और जो फ़ोन उसके द्वारा प्रयोग किया जा रहा है उन दोनों को ही ब्लॉक कर दिया जाएगा इस चक्षु पोर्टल के द्वारा। अब अगली बात करें तो वो है इस मोबाइल को जो ब्लॉक कर दिया जाएगा तो जो अपराधी है वो इसके अंदर दूसरा सिम कार्ड डाल करके फ्रॉड नहीं कर सकता है। तो इसके लिए ये जो पोर्टल लॉन्च किया है जिसके तहत इसके अंदर सिम और फ़ोन दोनों को ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं दूसरी, तो वो दूसरी बात है साइबर क्राइम के जो हेल्पलाइन नंबर है उनकी। साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर की बात करते हैं तो वो कितने हैं? तो वो है दोस्तों 1930। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थी चीज़ें इसकी प्रमुख, तो ध्यान रखना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है द साइबर क्राइम ब्रांच ऑफ राजस्थान पुलिस हैज इश्यूड ए न्यू एडवाइजरी ऑन द यूज ऑफ विच पोर्टल टू कर्ब साइबर क्राइम। तो उस पोर्टल का क्या नाम है? तो चक्षु। ये इसकी प्रमुख कुछ बातें हैं। चक्षु पोर्टल साइबर ठगी के विरुद्ध नया हथियार, जो साइबर ठगी हो रही है उसके विरुद्ध नया हथियार है। प्रदाता की बात करें तो भारत सरकार का जो संचार साथी पोर्टल के अंतर्गत राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन के लिए चक्षु पोर्टल का उपयोग करने की नई एडवाइजरी जारी की है। उद्देश्य क्या है? फर्जी कॉल, संदिग्ध व्हाट्सएप मैसेज, डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी, साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट करना। तो कार्य प्रणाली इसकी है वो है ये पोर्टल केवल संदिग्ध मोबाइल नंबर को ही बंद नहीं करता है बल्कि उस धोखाधड़ी में प्रयुक्त संबंधित मोबाइल हेडसेट EMI नंबर को भी ब्लॉक या ब्लैक लिस्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि अपराधी उसी फ़ोन में दूसरी सिम डालकर दोबारा ठगी नहीं कर पाएंगे। महत्वपूर्ण हेल्पलाइन की बात करें तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 संदिग्ध गतिविधि सूचना
9256001930। और राजस्थान की यह वेबसाइट है cybercrime.com .in। तो ये हो गई थी साइबर क्राइम के जो चक्षु पोर्टल है उससे संबंधित प्रमुख बातें। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है अपना, वो है गाँव में आयोजित समारोह में इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया। तो पहला ऑप्शन है देवेंद्र झांझड़िया, दूसरा अवनी लेगरा, तीसरा सुनील कुमार साहू और चौथा सुंदर सिंह गुर्जर। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुनील कुमार साहू। तो ये इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 क्या है, ये कहाँ पर इसका आयोजन हुआ और इसकी पूरी चर्चा करते हैं। तो इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 की बात करें तो दोस्तों इसका जो आयोजन है वो आयोजन हुआ था गोवा के अंदर। कहाँ पर, ये जो अवार्ड वितरण है उसका आयोजन हुआ गोवा में। और इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्वोकेशन के अंदर, किस में, तो इसका आयोजन स्थल की बात करें, आयोजन कहाँ पर हुआ, तो गोवा। अगली बात करें तो वो है आयोजनकर्ता की। तो आयोजनकर्ता कौन है इसके, तो आयोजनकर्ता है दोस्तों इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। कौन, इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स द्वारा इसका आयोजन किया गया। अब बात करें तो ये जो अवार्ड है वो प्राप्त किसने किया, प्राप्त करता, तो प्राप्त करता है दोस्तों सुनील कुमार साहू। कौन, सुनील कुमार साहू। अब इसकी बात करें तो सुनील कुमार साहू है वो कौन है, तो ये दोस्तों हैं राजस्थान का है, ये अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खिलाड़ी। कौन है, अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खिलाड़ी है ये। अब इसकी अगली बात करें तो जो ये अवार्ड है वो किसने दिया था, तो इस अवार्ड के वितरण की बात करें तो वितरण करता है गोवा के पूर्व सीएम। क्या नाम है उनका, तो उनका नाम है दिगंबर कामत द्वारा। दिगंबर कामत द्वारा यह अवार्ड है जो वितरण किया गया। अब अगली बात करें तो इस जो समारोह हुआ है इसके अंदर 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने भागीदारी थी। इसके संचालन और चेयरमैन की बात करें तो वो है कपिल। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। तो अपने ध्यान रखना इतना ही, गोवा के अंदर जो इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड वितरण हुआ उसके अंदर राजस्थान में किसे, या राजस्थान के किस जो खिलाड़ी है उसको दिया गया, तो सुनील कुमार साहू को, ये पैरा एथलीट खिलाड़ी है। अब अगली बात करें तो वो है अवनी लेखरा की। अवनी लेखरा की मैं बात करूं तो इसे अभी हाल ही में जो अवार्ड दिया गया, इसे दिया गया दोस्तों वो है राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार 2026। कौन सा दिया गया, तो इसे दिया गया राजस्थान शिरोमणि पुरस्कार 2026। यह सम्मान दोस्तों 12 जो हस्तियों को दिया गया था। उसके अंदर जो खेल क्षेत्र का जो सम्मान था वो किसे दिया गया, तो वो दिया गया अवनी लेखरा। तो ये हो गई थी इससे संबंधित प्रमुख बातें। इंग्लिश वर्जन की बात करें तो वो वाज है honored with the इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 एट ए सेरेमनी हिल्ड इन गोवा। तो किसे दिया गया, सुनील कुमार साहू को। ये इसकी प्रमुख बातें हैं। इंटरनेशनल यूथ आइकॉन अवार्ड 2026 आयोजनकर्ता की बात करें तो इंडिया प्राउड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स
आयोजन स्थल गोवा, इंटरनेशनल अवार्ड कॉन्वोकेशन के अंदर। प्राप्तकर्ता की बात करें तो सुनील कुमार साहू, ये राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट खिलाड़ी है। प्रदानकर्ता की बात करें तो गोवा के पूर्व जो सीएम है दिगंबर कामत द्वारा। विशेष की बात करें तो इस समारोह में 30 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने भागीदारी की और इसका जो संचालन चेयरमैन है वो कपिल के मार्गदर्शन में हुआ। तो ये हो गई थी इससे संबंधित प्रमुख बातें। अगला क्वेश्चन है हमारा, वो है समर मिस्टर राजस्थान 2026 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब किसने जीता? तो पहला ऑप्शन है प्रवीण कुमार, दूसरा अरसान खान, तीसरा सोनू यादव और चौथा निहाल मेहरा। तो ये जो प्रतियोगिता हुई थी समर मिस्टर राजस्थान 2026 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, इसके अंदर जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस का जो खिताब है वो अपने जीता है अरसान खान ने। किसने? तो वो जीता है दोस्तों अरसान खान ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा अरसान खान। तो अब इसकी करते हैं प्रमुख क्या क्या बातें हैं और इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, कौन कौन से खिलाड़ी थे इसमें, तो उसकी पूरी बातें देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ समर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 2026 की। इसकी बात करें तो इसका जो आयोजन है दोस्तों वो कहाँ पर हुआ, तो वो हुआ था बीकानेर में। अगली बात करें तो ये जो प्रतियोगिता है वो दोस्तों ये 5वीं थी। कौन सी? तो 5वीं। संस्करण की बात करें तो वो कौन सा था, तो संस्करण वो कौन सा था, तो 5वां। अगली बात करें तो इसके अंदर जो चैंपियन ऑफ चैंपियंस का खिताब है वो किसने जीता, तो वो जीता चैंपियन ऑफ चैंपियंस, इसका खिताब जीता वो है अरसान खान ने। किसने? अरसान खान ने। अब अगली बात करें तो इसके अंदर जो पुरस्कार राशि है वो कितनी दी गई, इसकी मैं पुरस्कार राशि की बात करूं तो वो है दोस्तों 71,000। अब अरसान खान की बात करें तो इसका जो वर्ग था भार वर्ग वो कितना था, तो 85 किलोग्राम। इसके अंदर इसने फर्स्ट स्थान प्राप्त किया, पहला स्थान प्राप्त किया। अब अन्य विजेताओं की बात करें तो 1 नंबर पर बात करते हैं अपन, तो वो है दोस्तों प्रवीण कुमार। कौन है, तो प्रवीण कुमार। प्रवीण कुमार की बात करें तो प्रवीण कुमार है जयपुर का। कहाँ का? जयपुर का। इसकी बात करें तो ये रनर अप रहा। क्या रहा? रनर अप। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो है सोनू यादव। सोनू यादव कहाँ का है, तो सोनू यादव है बीकानेर का। इसकी बात करें तो ये रहा सोनू यादव बेस्ट पोजर, बेस्ट पोजर का इसे अवार्ड दिया गया। अगली बात करें तो वो खिलाड़ी है निहाल मेहरा। निहाल मेहरा ये कहाँ का है, तो ये है जोधपुर का। कहाँ का? जोधपुर का। इसे कौन सा अवार्ड दिया गया, तो इसे दिया गया मेंस फिजिक वर्ग के अंदर ये विजेता रहा। और एक खिलाड़ी और है उसका नाम है रितिका मोदी, ये है बीकानेर। रितिका कहाँ की है, तो बीकानेर। इसका जो है अवार्ड वो है वुमन फिटनेस का। कौन सा अवार्ड दिया गया इसे, तो इसे दिया गया वुमन फिटनेस का। तो ये हो गई थी 5वीं समर मिस्टर राजस्थान 2026 बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता, जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, बीकानेर में। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है वो वून द
टाइटल ऑफ चैंपियनशिप एट द समर मिस्टर राजस्थान 2026 बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप। तो किसे दिया गया? तो अरसान खान को। ये इसकी प्रमुख बातें क्या क्या है? 5वीं समर मिस्टर राजस्थान बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप 2026 आयोजन बीकानेर में। चैंपियन ऑफ चैंपियंस का जो ऑल ओवर खिताब है वो अरसान खान को दिया गया। और ये दोस्तों अरसान खान है वो कहाँ का है? जोधपुर का, ध्यान रखना। पुरस्कार राशि 71,000 रुपये। इसका भार वर्ग है वो 85 किलोग्राम से अधिक वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रमुख विजेता और उनकी श्रेणियों की बात करें तो पहला खिलाड़ी है प्रवीण कुमार, रनर अप पुरस्कार मिला इसको 51,000 रुपये और 75 किलोग्राम वर्ग के अंदर ये विजेता रहा। दूसरा है सोनू यादव, बीकानेर का है, बेस्ट बॉलर का अवार्ड मिला, 85 किलोग्राम वर्ग के विजेता रहा। तीसरा निहाल मेहरा, जोधपुर, मेंस फिजिक वर्ग के विजेता और 60 किलोग्राम वर्ग से ये विजेता रहा। रितिका मोदी की बात करें तो ये बीकानेर की है और वुमेन फिटनेस फिजिक की विजेता है। किसकी? वुमेन फिटनेस फिजिक की विजेता। अन्य भार वर्ग की बात करें तो 55 किलोग्राम के अंदर आकाश खोखा है, ये बीकानेर का। और 65 किलोग्राम बात करें तो मुरली भार्गव, बीकानेर, ये विजेता रहा। 76 किलोग्राम की बात करें तो देवेंद्र धाकड़िया, जयपुर का है, ये विजय रहा। 80 किलोग्राम की बात करें तो जितेंद्र सिंह, भरतपुर। इस संबंधित पदाधिकारी की बात करें तो नवीन यादव है जो राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष है। कौन है? नवीन यादव। तो ध्यान रखना यह है अध्यक्ष किसके? बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की। अगले क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चर्चा में रहा जयपुर मेट्रो फेज 2 किन 2 स्थानों के बीच विकसित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पक्का एग्जाम के अंदर आएगा 100%। आप देख लेना जयपुर मेट्रो के अभी तक जो पिछली मेट्रो थी फेज फर्स्ट उसके क्वेश्चन अभी तक आ रहे हैं और ये इसका 2 का क्वेश्चन पक्का आएगा। तो इसकी अपन पूरी चर्चा अभी करेंगे। तो पहला ऑप्शन है बड़ी चौपर से ट्रांसपोर्ट नगर, दूसरा ऑप्शन है मानसरोवर से अजमेर रोड और तीसरा ऑप्शन है प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग और चौथा ऑप्शन है सीतापुरा से अंबावाड़ी। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग। तो जयपुर मेट्रो फेज 2 की बात करें दोस्तों तो अपन सबसे पहले बात करेंगे वो है इसके विस्तार की। तो विस्तार कहाँ तक? तो विस्तार है जयपुर जिले के अंदर दोस्तों प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक विकसित होगा। कहाँ पर? जयपुर में। प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक। अब अगली बात करें तो मुख्यमंत्री जी है अपने भजनलाल जी शर्मा, उन्होंने इस फेज 2 की प्रगति को लेकर के एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया और केंद्र सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति मिल गई है। अब इसकी बात करें तो वो है महत्व की। महत्व क्या है इसका? तो ये मार्ग है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब अगली बात करें तो इसकी कुल लंबाई कितनी है उसकी मैं बात करूं। कुल लंबाई की तो इसकी कुल लंबाई है वो है दोस्तों 42.8 किलोमीटर। ध्यान रखना। कुल कितने स्टेशन स्थापित होंगे इसमें? कुल स्टेशन तो मेट्रो के अंदर कुल स्टेशन होंगे वो होंगे 36। कितने? 36 स्टेशन। इसकी लागत की बात करें तो अनुमानित है इसकी लागत वो है 1337.66 करोड़ रुपए। कितनी? 1337.66 करोड़ रुपए ये अनुमानित इसकी लागत है। अब इसके अंदर बात करें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा। केंद्र व राज्य का हिस्सा
तो वो हो जाएगा दोस्तों 50-50, 50:50 का। अब अगली बात करें तो जो मेट्रो नेटवर्क है वो दोस्तों आमेर, जगतपुरा और बगराना आगरा रोड के पास में है ये, और ISBT हरिपुरा तक विस्तार करने के लिए मास्टर प्लान बनाने के निर्देश भी दिए गए थे इसके अंदर। अब बात करें तो मेट्रो फेज 1C है वो बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक है। कहाँ पर? ये जो बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक है वो क्या है? तो मेट्रो फेज 1C है, 1C। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है बड़ी चौपट से ट्रांसपोर्ट नगर तक। मेट्रो फेज D की बात करें तो वो है ये, कौन सा? मेट्रो फेज 1D। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो मानसरोवर से अजमेर रोड तक। अगली बात करें तो वो है इस जो घोषणा हुई थी भजनलाल जी शर्मा ने जो बैठक के अंदर जो घोषणा की थी, उसके साथ में दोस्तों एक और घोषणा भी की है कि जो मेट्रो नेटवर्क है वो आमेर, जगतपुरा, बगराना और ISBT हरिपुरा तक विस्तार करने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जाए, तो इसके लिए भी उन्होंने निर्देश दिए थे इसके साथ में। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मेट्रो फेज 2 है वो वेरी वेरी मोस्ट है, इसको ध्यान रखना और याद कर लेना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, वो है द रिसेंटली डिस्कस्ड जयपुर मेट्रो फेज 2 विल बी डेवलपेटेड बिटवीन विच 2 लोकेशन। तो प्रहलादपुरा टू टोडी रोड तक ये मेट्रो फेज 2 विस्तार, ये फेज प्रहलादपुरा से टोडी मार्ग तक विकसित होगा। अगली बात करें तो वो है दोस्तों ताज़ा अपडेट की। तो भजनलाल जी शर्मा जो CM है अपने, जयपुर मेट्रो फेज 2 की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की। अब अगली बात करें तो ये जयपुर के प्रमुख जो औद्योगिक क्षेत्र जैसे सीतापुरा, VTI को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अगली बात करें तो इसकी कुल लंबाई, तो कुल लंबाई कितनी होगी दोस्तों? तो वो होगी 42.8 किलोमीटर। कुल कितने स्टेशन होंगे? तो कुल स्टेशन होंगे 36। अगली बात करें इसकी कुल अनुमानित लागत, तो वो अनुमानित लागत है वो 1337.66 करोड़ रुपए आएगी। केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी की बात करें तो केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी होगी? तो वो होगी 50-50%। तो ये हो गई थी इसकी प्रमुख बातें। अन्य निर्देश जो बैठक के अंदर अन्य निर्देश दिए थे उनकी बात करें तो आमेर, जगतपुरा, बगराना, आगरा रोड, ISBT हरिपुरा तक इसका जो है विस्तार होगा। अगली बात करें तो फेज 1C की, तो ये बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक है, और फेज D की बात करें तो मानसरोवर अजमेर रोड चौराहे तक है। दिल्ली रोड और सिक्की रोड जैसे उच्च यातायात वाले मार्ग भी मेट्रो विस्तार की योजना तैयार की जाएगी। अगला क्वेश्चन है वो है हाल ही में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा द्वारा व्यावसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक का विमोचन किया गया। इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसकी जो लेखिका है वो कौन है दोस्तों, जिसने व्यावसायिक अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का जो है लेखन कार्य किया है? तो पहला ऑप्शन है प्रियंका चौधरी, दूसरा डॉक्टर सीमा दादिच, तीसरा अलका शर्मा और चौथा डॉक्टर नीतू व्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा वो है डॉक्टर सीमा दादिच। अब बात करते हैं सीमा दादिच की। तो इन्होंने पुस्तक लिखी, उसका नाम क्या है? व्यावसायिक अर्थशास्त्र। क्या नाम है? तो उसका नाम है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। इस पुस्तक के जो लेखक की बात करें तो कौन है? डॉक्टर सीमा दादिच। अगली बात करें सीमा दादिच की
तो सीमा दादी से दोस्तों वर्तमान में ये शिक्षिका है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के अंदर, JNU जोधपुर है, वहाँ पर ये क्या है, शिक्षिका। अगली बात करें तो इस जो पुस्तक है उसका विमोचन किसने किया, तो विमोचन किया दोस्तों वो है अपने जो उप मुख्यमंत्री है प्रेमचंद बेरवा द्वारा। उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रेमचंद जी बेरवा द्वारा। और विशेष बात करें इस पुस्तक की तो यह शैक्षणिक और व्यवसायिक दृष्टि से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने में सहायक होगी। तो ध्यान रखना, अर्थशास्त्र जो व्यवसायिक अर्थशास्त्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है, तो लेखक है सीमा दादिज और यह JNU में शिक्षक है। दूसरी बात करें तो इस पुस्तक का विमोचन है वो किसने किया, तो वो किया है प्रेमचंद बेरवा ने। तो ये इसका इंग्लिश वर्जन है। रिसेंटली द बुक बिजनेस इकोनॉमिक्स वाज रिलीज्ड बाय राजस्थान डिप्टी CM मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा हु इज द ऑथर ऑफ दिस बुक। उसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर सीमा दादिज। यह पुस्तक विमोचन, क्या नाम है पुस्तक का, व्यवसायिक अर्थशास्त्र। अगली बात करें लेखिका सीमा दादिज। शिक्षिका की बात करें, यह शिक्षिका है जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय JNU जोधपुर में। पुस्तक का नाम तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र। विमोचन किसने किया था, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री है ये राजस्थान सरकार में। विशेष की बात करें तो यह पुस्तक शैक्षणिक और व्यवहारिक दृष्टि से अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को समझने में सहायक होगी। तो ये हो गई थी आज के करंट अफेयर संबंधित प्रमुख प्रश्नों पर चर्चाएं। और अब बात करते हैं माइंड बूस्ट डोज की, जो सीधे सूझे से अपडेट है और वेरी मोस्ट है दोस्तों, ध्यान रख लेना। सीधे सूझे के प्रश्न है और एग्जाम में भी सीधे ही आएंगे, ऐसे के ऐसे ही देख लेना आप। तो पहला क्वेश्चन है वो है मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ 30 जून 2024 को किस जिले से किया गया, तो टोंक जिले से किया गया। दूसरा क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए राजस्थान सरकार का कौन सा विभाग नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है, तो सहकारिता विभाग। अगले क्वेश्चन की बात करें तो डिजिटल मैपिंग के लिए सहयोगी संस्थान BISAGN का पूर्ण रूप क्या है, तो ये कल मैंने पूछा था। जो विकसित ग्राम और विकसित वार्ड अभियान है उसके अंतर्गत जो सहयोगी संस्था है वो कौन सी है, तो वो है BISAG। अब आज इसका जो पूरा नाम है वो क्या है, तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान एवं भू सूचना विज्ञान संस्थान। तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में जल मार्ग से परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने 27 अक्टूबर 2025 को किसके साथ MOU हस्ताक्षरित किया था, तो वो है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। इसकी चर्चा अपने विस्तृत चर्चा की थी इस क्वेश्चन की, ये अपने पिछले क्लास में पढ़ाया भी था, तो ध्यान रख लेना। और जिसको भी इसकी पूरी जानकारी है और पिछली क्लास नहीं देखी है तो वापस पीछे जाकर के क्लासें जरूर देखें पूरी। अगला क्वेश्चन है पंचगौरव योजना के लिए एक जिला एक खेल के तहत अजमेर जिले का खेल कौन सा है, तो वो है अजमेर जिले का खेल कबड्डी। तो ये हो गई थी अपने आज की करंट अफेयर की क्लास और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जो भी नए हैं और आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें हमेशा माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। और दोस्तों करंट अफेयर की जो क्लास है वो आपको डेली प्रतिदिन करंट अफेयर की क्लास से जुड़े रहना है और जो भी नवीनतम अपडेट प्राप्त होती है उसको अपडेट करते रहना है। तो इसकी जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पर इसकी जो PDF है क्लास की वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। तो आगे की क्लास के लिए जुड़े रहें माइंड बूस्ट एकेडमी के साथ में। आप लोगों का फिर से धन्यवाद।